अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा रोमांटिक भी हो और शॉर्ट भी हो और सोने पर सुहागा 2024 में ही रिलीज़ हुआ हो, तो ऐसे ड्रामास के बारे में सिर्फ आपको पाक ड्रामा टीवी से ही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, वेरी फिल्मी। हम टीवी का शॉर्ट रमज़ान सीरियल है। ड्रामा वेरी फिल्मी की कहानी में इनफरादियत है ये कि इस ड्रामे में मुकम्मल तौर पर फिल्म के किरदारों से मुतल्लिक कहानी की बनत हुई है। दानिश और दानिया ऐसे ही किरदार हैं। दादी, सनम और दानिया फिल्म की 3 नस्लें, 3 कहानियां हैं। अभी कहानी अपने अवाइल उम्री में है, इसलिए बचपना ज़्यादा है। जो जो कहानी आगे बढ़ेगी इसकी संजीदगी और मौजू की गहराई समझ आने लगेगी। ड्रामा बुनियादी तौर पर मज़ाहिया है, लेकिन यह मौजू एक संजीदा ड्रामे का तकाजा करता है। इस मौजू को संजीदगी से भी नाज़र तक लाना चाहिए। मोहम्मद अहमद ने ड्रामा लिखा है और हिदायत अली हसन ने दी है। मोमिना दुरेद की प्रोडक्शन है। नंबर 9, बिजनेस रोड के रोमियो जूलियट। घुटन ज़दा माहौल में रोमानवी ड्रामा सबको एंटरटेन कर रहा है और बहुत मकबूल हो रहा है। ये एक लड़के और एक लड़की की मोहब्बत, बेहद जज्बाती और अलमिया कहानी है और बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक आज तक इस कहानी को सबसे ज़्यादा फिल्माया गया है। इस ड्रामे को इसी का तसलसल कह सकते हैं। बिजनेस रोड पर फरीहा और फरहाद की मोहब्बत का आगाज़ मालपुरा और रबड़ी खाने से होता है। इस मोहब्बत की खुशबू फरीहा के घर तक पहुंच जाती है और घर का माहौल उसके लिए साजगार नहीं रहता। शादी की पहली रात शाहजैन और फरहाद की लड़ाई जो बिजनेस रोड पे कुछ दिन कबल हुई थी, इसकी वीडियो वायरल हो जाती है। शाहजैन का रवैया किरण से मजीद उखड़ जाता है। वो शादी की रात ही इस दबाजी हरासानी का शिकार हो जाती है और अदाकारों में फिरोज खान और इकरा अजीज़ हैं। नंबर 8, तकब्बुर। तकब्बुर एक मगरूर रिश्तों की कहानी है। ड्रामे की फ़िज़ा उदास उदास है। ऐसे ड्रामे ख्वाब की दुनिया में ले जाते हैं और इंसान को अमली ज़िंदगी से कोसों दूर करके दुखी रखते हैं। सादा सी कहानी है, सीधे सादे तरीके से पेश की गई है। एक रिश्ते के नाना जी आगा जी है और उनकी कोई रिश्ते की बेटी है जो बीमार थी और वफात पाते हुए उसने अपने जवान बच्चों मुक़द्दस और मास को कहा कि अगर इसे कुछ हो जाए तो वो अपने नाना के घर चले जाएं। तकब्बुर की कहानी है जिसका अंजाम राख ही होता है। यहाँ भी सब कुछ जवाल की तरफ जा रहा है। जवाल से शायद बाहर की कोंपलें फिर बेदार हो जाएं। मुसन्निफ़ा सीमा मनाफ हैं, हिदायत काशिफ सलीम की हैं। हम टीवी से ड्रामा नशर हो रहा है जो इन दिनों अपनी 19वीं सालगिरह मना रहा है। नंबर 7, रफ्ता रफ्ता। ड्रामा सीरियल रफ्ता रफ्ता में अदाकारा सहीफा जब्बार खट्टिक 4 साल के वक्फे के बाद टेलीविजन स्क्रीन पर वापस आ रही हैं। ग्रीन टीवी शो में नशर होने वाले इस ड्रामे में जाविया नमान एजाज और हिना दिलपजीर भी कास्ट में शामिल हैं। सहीफा जब्बार ने कहा कि 6 से 8 इकसात पर मुश्तमिल इस कॉमेडी सीरियल की हिदायतकारी खालिद खान की है और इसे हसन इमाम ने लिखा है। अदाकारा का कहना है कि हिना दिलपजीर उनकी वालिदा का किरदार अदा करेंगी। उन्होंने शुक्र अदा किया कि इस ड्रामे में कोई रोना धोना या थप्पड़ मारने वाला सीन नहीं है। नंबर 6, तेरे मेरे सपने। जियो एंटरटेनमेंट पर नशर होने वाला ये ड्रामा भी दो प्यार करने वालों की कहानी है। समरा बुखारी की तहरीर करदा ड्रामे की हिदायतकारी अली फैजान ने दी है। इसमें शहजाद शेख, सबीना फारूक, नूर हसन, हिना ब्याज, साकिब समीर, मानी, हिरा सोमरू और मदीहा रिजवी जलवागर होंगे। ड्रामे में मज़ाहिया और रोमांस का तड़का भी है। ये एक डिज़ाइनर की कहानी भी दिखाई गई है जिसे अपनी फैमिली की तरफ से मुखालफत का सामना है। ड्रामे को अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने प्रोड्यूस किया है। नंबर 5, इश्का वे। जियो एंटरटेनमेंट पर नशर होने वाले इस ड्रामे में भी मज़ा और रोमांस का तड़का है। ये एक फैशन डिज़ाइनर की कहानी है जिसे करियर चॉइस के लिए अपनी फैमिली की तरफ से मुखालफत का सामना है। ड्रामे को अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने प्रोड्यूस किया है जबकि अमर खान ने तहरीर किया है और जाहिद महमूद ने डायरेक्ट किया है। कास्ट में आगा अली, नाजिर जहांगीर, मारिया वास्ती, बहरोज सब्जवारी, महमूद असलम, मरियम नूर, नवीद रज़ा, आयशा गुल और सलीम मिराज शामिल हैं। नंबर 4, उम्मे आयशा। जियो एंटरटेनमेंट पर नशर होने वाले इस ड्रामे में अदाकारा निम्रा खान ने हिजाब पहनने वाली लड़की उम्मे आयशा का मरकजी किरदार अदा किया है। इस ड्रामे को सलीम गांची की हिदायतकारी और अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने प्रोड्यूस किया है। निम्रा खान ने डॉन इमेजेस से बात करते हुए कहा कि ये ड्रामा हिजाब पहनने वाली एक खातून की जदोजहद पर मरकूज है जिसमें उसे अपने लिबास की वजह से नौकरी नहीं मिलती और रिश्ता देखने के दौरान उसे इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। निम्रा खान के मुकाबले में इस ड्रामे में उमर शहजाद ने भी किरदार अदा किया। नंबर 3, स्टैंड अप गर्ल। स्टैंड अप गर्ल भी एक रोमांटिक शॉर्ट सीरियल है। ड्रामा फनकारों के मसाइल पर मबनी है लेकिन इसमें आम नाजरीन के लिए तफरीह का सामान मौजूद है। स्टैंड अप गर्ल एक मज़ाहिया ड्रामा सीरीज़ है। स्टैंड अप कॉमेडियन होना कोई आसान बात नहीं है।
مرکزی کردار زارا نامی ایک لڑکی ہے جو اسلام آباد میں پلی بڑھی ہے اور یونیورسٹی کے اسٹیج پر اسٹینڈ اپ کامیڈی کرتی رہی ہے۔ اسٹینڈ اپ کامیڈین بننا یا ہونا زارا کو ورثے میں ملا ہے، یہ اس کی چوائس یا مجبوری بعد میں بنتا ہے۔ اسے بھی اپنی بقا کے لیے بطور اسٹینڈ اپ کامیڈین زندگی شروع کرنا پڑتی ہے۔ کبیر اسے اسلام آباد میں ملا تھا، لاہور میں اسے پھر ایک کیفے بھی مل جاتا ہے۔ یہ کیفے بھی کبیر کے دوست کا ہی ہے جہاں سے زارا اور کبیر اپنی فنی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اسٹینڈ اپ گرلز کے نام سے زمبابوے سے بھی ایک ڈرامہ سیریز 2017 میں بہت کامیابی حاصل کر چکی ہے۔ ڈرامہ روایتی تکنیک سے الگ ہے، ہٹ کر ہے۔ اس میں روانی ہے اور چونکا دینے والے سین پہ قسط کا اختتام نہیں ہوتا، نہ ہی کسی قسط کا آغاز ایسا ہوتا ہے۔ نمبر 2، پاگل خانہ۔ پاگل خانہ ایک نفسیاتی عورت کی لو سٹوری ہے۔ ڈرامے کا بنیادی خیال تو محبت ہی ہے۔ رومانوی ڈرامہ ہے، ایسی کہانی محبت کے گرد ہی بنی جا سکتی ہے۔ محبت میں عشق غیر متوازن صورت ہے۔ مرکزی کردار مبتلا عشق ہے، نشہ عشق سے کردار پیچیدہ ہوتے ہیں۔ نور کو سلمان سے عشق ہو گیا ہے۔ نور کو تصوف سے شدید لگاؤ ہے اور وہ صوفیانہ کلام کرتی ہے۔ اسے اپنے والد سے بھی عشق تھا۔ اس نے والد سے وعدہ لیا کہ وہ کبھی اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، مگر وہی زندگی کسی کی نہیں ہوتی۔ عین اس دن جب وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی PhD کی خوشی منا رہے تھے، اس دن ان کا انتقال ہو گیا۔ صبا قمر تو لیڈنگ کیریکٹر ہیں، ان کی اداکاری پہ بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، لیکن مشال خان نے بھی ٹینا کا کردار جی جان سے نبھایا۔ صاحبہ اور ریمبو بہت عرصے بعد اکٹھے دکھائی دیے۔ صاحبہ کے آنے سے اسکرین سج جاتی ہے۔ ایسے دل فریب دیہات بھی اب پنجاب میں کم رہ گئے ہیں جن سے اسکرین اور زندگی بھر جاتی تھی۔ ایسا اچھوتا ڈرامہ گرین انٹرٹینمنٹ سے ہی نشر ہو سکتا تھا، جو بہت کم وقت میں ڈرامے کی صنعت میں انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ نمبر 1، عبداللہ پور کا دیوداس۔ عبداللہ پور کا دیوداس 1 مارچ سے یوٹیوب چینل زی زندگی سے شروع ہوا۔ یہ انڈیا اور پاکستان کی مشترکہ پیشکش ہے، اس لیے ڈرامے میں ایک منفرد رنگ دکھائی دے رہا ہے جو مکمل پاکستانی ہے اور نہ ہی انڈین۔ دیوداس سیریز پہ بہت سی فلمیں بنی ہیں، یہ ڈرامہ بھی اس سیریز کا حصہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ عشق کی کہانی ہے، مگر یہ عام سا عشق نہیں ہے۔ اس کے دھاگے تصوف سے جا ملتے ہیں تو کئی تاریخ سے الجھ جاتے ہیں۔ عبداللہ پور کا دیوداس دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہ کوئی نوسٹالجیا ہے جو بٹوارے سے اب تک مسلسل لکھا جا رہا ہے۔ شہ لاہور ایک محبوبہ ہے جو ہجر کی بھینٹ چڑھ گئی ہے، جو اس کو دیکھتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے۔ صوفی رنگ بھی ہے اور زندگی کے فلسفے کا رنگ بھی ہے۔ سب سے اہم یہ کہ کردار مثالی نہیں، انسانی ہے۔ کردار بہت شاندار ہے، جیسی کہانی ہے بات بہتان تک آ جاتی ہے، مگر ایسا ایک بھی جملہ کسی کردار نے ادا نہیں کیا۔ بڑے ظرف کے کردار ہیں، خصوصاً خواتین کے کردار بہت اعلیٰ ظرف ہیں۔ جہاں آرا ایک مضبوط خاتون ہے تو گل بانو بھی ایک مضبوط کردار ہے۔ کسی عورت نے دوسری عورت کو بد کردار نہیں کہا، نہ ہی کسی نے دوسری کا رستہ روکنے کی کوشش کی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔